गांव बीरमपुर के करीब में। दोस्तों एक सेकंड, ये करना जरूरी है तुमको, यहाँ काम ये जरूर एक बात बताओ, तो तुम कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। एक सेकंड और कुछ नहीं मिलता, और कुछ नहीं मिलता, और कुछ नहीं मिलता। ईंटों तले घुटती रही सांसें, गश्त करती रही लापरवाही, आधी रात का सन्नाटा और ईंटों तले दबा सच। रबुपुरा कोतवाली क्षेत्र में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? वक्त गांव बीरमपुर के करीब में है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीती रात एक ट्रैक्टर जो कि ईंटों से भरा हुआ था, इधर की साइड स्लिप होकर गिरा है। ईंटों के नीचे क्या कुछ है उसको तलाशने के लिए पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जेसीबी लगी हुई है, तमाम मशीनें यहाँ कार्य कर रही हैं। ग्राम प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी, क्या कुछ सुनने में आया था जो यहाँ पहुँचे हैं? अभी जब हम 5 बजे यहाँ पे घूमने आए थे तो हमें यहाँ पे ट्रॉलर पलटा मिला। हमने काफ़ी मेहनत करे, ईंट फेंकी, फिर हमारी पार नहीं पड़ी तो हमने 112 पे कॉल किया था। जब आपकी 112 कॉल आई यहाँ पे, वैसे भी हमें देखो तलाश जारी है। अभी आशंका नहीं जता सकते इसमें है या नहीं, कोई उसकी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जब हमें सूचना मिली थी तो ये बताया गया था कि इसमें कुछ लोग दबे हुए हो सकते हैं। अभी सूचना ही, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है अभी। रबुपुरा थाना क्षेत्र के गांव बीरमपुर के करीब पसरा सन्नाटा किसी सामान्य रात की खामोशी नहीं, बल्कि 2 जिंदगियों के दुखद अंत की खौफनाक दास्तां बयां कर रहा था। बीती काली रात बीरमपुर गांव के करीब सड़क की ओझल खाई में जब ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी तो उसके ऊपर सो रहे 2 मजदूर बिना किसी आहट के मौत के गाल में समा गए। भोर की पहली किरण के साथ जब हादसे की खबर फैली तो गांव वालों की सांसें थम गईं। ट्रॉली में करीब 7-8 हजार ईंटें रही होंगी, जिसके नीचे दोनों मजदूर दबे हुए काल के गाल में समा चुके थे। ग्रामीणों का गुस्सा और दर्द छलक पड़ा। क्या कुछ सूचना मिली थी, जरा बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। सूचना कुछ नहीं मिली जी, अभी देखी जा रही है। 1-2 आदमी मरे बता रहे हैं इसमें, जो ऊपर सो रहे वो चपेट में आ सके। लेकिन ये कैसे पता चला कि सो रहे थे या नहीं? इसको रात गिरी थी ये ट्रॉली? तो ये रात की गिरी हुई है जी। करीबन 3 बजे ड्राइवर सो गया है नींद में। एनडीआरएफ की टीम ने गांव वालों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारी मशीनरी से ट्रॉली सीधी की गई। जब एक ईंट हटाई गई तो नीचे से बदहाल हालत में निकले 2 बेजान शवों ने हर किसी का कलेजा चीर दिया। आदमी है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अभी अभी पता चला है कि कोई यहाँ पर दबा हुआ है, आदमी दबा हुआ मिल चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि अंदेशा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर आदमी दबा हुआ हो सकता है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉले के नीचे जिंदा हुआ हो सकता है, तो अभी जेसीबी द्वारा हटाकर देखा गया है और जिस बात का डर था वही हुआ था। यहाँ पर दबी हुई जो आदमी दबे हुए होने की जो आशंका थी वो अब सच होती हुई नजर आ रही है। तो अभी आपने देखा कि पुलिस कर्मियों का व्यवहार भी कुछ अजीब सा हमारे प्रति रहा, तो कहीं ना कहीं उन्हें पहले से ये चीज़ संदिग्धता के रूप में क्लियर थी कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इसमें हो सकता है। और यहाँ पर उनके इस जानकारी के अनुसार अब तमाम रेस्क्यू टीम लगी हुई हैं, पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, ग्रामीण लगे हुए हैं और उस बॉडी को निकालने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अब कितने आदमी यहाँ पर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, ये जानकारी अभी बता देना क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि बीती रात का ये हादसा है जब ये ट्रैक्टर ट्रॉली ईंटों से भरा हुआ ये ट्रॉली इस गड्ढे में गिरी थी। लोगों की आशंका कहीं ना कहीं सच हुई है और बॉडी यहाँ पर बरामद कर ली गई है, बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से छत सब है और इस पर ये सोए हुए थे। अभी भी 1 है, 2 हैं, हाँ 2 हैं, क्योंकि एक की बॉडी निकाली जा चुकी है बाहर और दूसरे का पैर अभी नजर आ रहा है। तो ये काफी गमगीन करने वाला दर्दनाक हादसा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि यदि रात में ही तत्परता से कार्यवाही की गई होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती, लेकिन फिलहाल उन बदनसीब मजदूरों के नाम और पते भी
अंधेरे में गुम हैं। हादसे की इस खबर मिलते ही जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे और इस घटना को कैमरे में कैद करने लगे तो ग्राउंड पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने अपना आपा खोते हुए रौब झाड़ने का काम किया। उसने पत्रकारों से सरेआम अभद्रता की, कवरेज रोकने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम ने संवेदनहीनता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों एक सेकंड, ये करना जरूरी है, तुमको यहाँ काम ये जरूर एक बात बताओ, जो तुम कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ। एक सेकंड और कुछ नहीं मिलता, और कुछ नहीं मिलता, और कुछ नहीं मिलता। जबकि दूसरी ओर पुलिस अधिकारी कागजी कार्यवाही करने में जुटे हुए हैं। दुर्घटना में जान गंवाने वाले मजदूर बदनसीब किस गांव के हैं, इसका पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाकर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।